Welcome. Welcome to our new video which is about the heart disease यानी हृदय रोग को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत भी देखना जानते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो दिस वीडियो कैन हेल्प यू आउट and help to understand you how to see the heart disease with the help of your horoscope. Now सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा रेफरेंस बुक का देने वाली हूँ जिसमें से मैंने ये सारा मैटर लिया है. Although our teachers had already teach us this topic in our second year in medical astrology, लेकिन कई लोग बुक का रेफरेंस पूछते हैं या जो लोग ज्योतिष लर्न कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है. तो द रेफरेंस विच आई एम टेकिंग फ्रॉम द बुक इज चिकित्सा ज्योतिष के मौलिक तत्व. दिस एडिशन is in English and Hindi also both. This is Dr. K.S. Charak's book. तो इसमें से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर्स बहुत अच्छे दे रखे हैं. अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो या लर्न कर रहा हो और आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी बुक चाहिए तो यू कैन टेक दिस. अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. बेसिक से शुरू करते हैं. सबसे पहले हृदय रोग को देखने के लिए आपको कुछ एक चीजें देखनी पड़ेंगी अपने हॉरोस्कोप में. वो आप एक नोटपैड लेके पेन लेके लिख भी सकते हैं और यू कैन लिसन इट एंड रीराइट इट अगेन एज यू वांट. देखिए सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली में आपको अपनी बॉडी के फिगर पता होने चाहिए. तो मेन हमें क्या देखना है हार्ट डिसीज के लिए? सूर्य. सूर्य जो है आपकी आत्मा का कारक भी है, आपकी बोन्स को भी दिखाता है. नेत्रों के लिए भी सूर्य आपके जो है मेन रोल प्ले करते हैं. बालों के लिए आपके बाल या कई लोगों को एलोफेसिया या जो भी है आपके हेयर पैचेस हो जाते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनके सूर्य वीक होते हैं तो बालों में और सर में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. लिविंग दैट द मेन पार्ट इज टुडेज इज हार्ट. तो हृदय को हम सबसे पहले जो देखेंगे वो आपके सिंह राशि और सूर्य दो चीजों से देखेंगे. बिकॉज ऑफ काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव जो आपका होता है वो आपके हृदय को दिखाता है और चतुर्थ भाव जो आपका होता है वो हृदय की जटिलता यानी रक्तवाहिनियां यानी चेस्ट एरिया को कवर करता है. अब आपको पता है क्योंकि जब भी हार्ट डिसीज होता है तो मेडिकल में भी एक चीज है, पहले आपकी आर्टरीज और आपकी जो वेन्स होती हैं वो ब्लॉक होती हैं, देन इट्स गोज टू हार्ट. तो हम इसलिए चतुर्थ भाव और पंचम भाव दोनों को यहाँ पे लेंगे. इसके अलावा सूर्य को आपको देखना है एंड इन चारों के साथ साथ आपको अब क्या देखना है? देखिए सूर्य यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु, मंगल, शनि या किसी वक्री ग्रह के साथ में युक्त या दृष्ट हो या 1/7 एक्सिस पे हो या एस्पेक्ट हो यानी या तो युति होनी चाहिए या फिर दृष्टि होनी चाहिए तो ये सूर्य थोड़ा सा क्षीण हो जाता है. इसको हम पाप प्रभाव में कहेंगे. तो इस तरह से सूर्य को आप देख सकते हैं. सेकेंडली सूर्य अगर आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है लेकिन उसके आगे और पीछे शनि, राहु, केतु, मंगल या वक्री ग्रह, पापी ग्रह कोई भी आगे पीछे हो तो सूर्य आपका पापकर्त्री में कहलाया जाएगा. तो इस तरह से भी सूर्य जो आपका वो कमजोर हो गया. बेसिकली पापकर्त्री जो होते हैं वो आपको बंधन दिखाता है. कभी इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का कवर करूंगी, व्हाट इज पापकर्त्री एंड हाउ द प्लैनेट्स आर गोइंग टू रिजल्ट इन पापकर्त्री योगा. बट ये हो गया सूर्य पापकर्त्री में पाप ग्रहों के साथ हो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सूर्य को एनालिसिस करने के लिए आपके हॉरोस्कोप में, विच इज अगर आपकी पत्रिका में सूर्य 6, 8, 12 में बैठ गया हो या 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ में
युति या दृष्टि में हो तो भी सूर्य यहाँ पे निर्बल होगा, क्षीण होगा और सूर्य के कारक तत्वों में कमी आ जाएगी। क्योंकि सर आज हम सूर्य का हृदय के लेके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज कंफर्म कर सकते हैं, फॉर द फ्यूचर आपको थोड़ा सा मेडिकली इसको इजीली नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। काल पुरुष की कुंडली में आपकी बॉडी का फिफ्थ जो हृदय होता है वो फिफ्थ हाउस कवर करता है, पंचम भाव कवर करता है। और अगर पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, जो कि मैंने पहले बताया, शनि, राहु, केतु, मंगल या वक्री ग्रह कोई भी, या उनकी दृष्टि है 17 एक्सिस पे हो, किसी भी अन्य दृष्टि से देख रहे हो, या उनके साथ बैठ गए हों, तो यहाँ पंचम भाव भी क्षीण हो जाता है। तो एक सेकंड आपके पास एक टेक्निक हो जाएगी देखने के लिए कि हाँ यहाँ भी ये थोड़ा सा वीक है। अब इसके अलावा आपने क्या देखना है, चतुर्थ भाव को भी, क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी रक्त वाहिनियां, आर्टरीज जो है या चेस्ट एरिया जो है वो कवर करता है, और बिना इनके इन्फेक्शन के हार्ट डायरेक्ट कवर नहीं होगा। सो अगर ये भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, पाप ग्रहों के साथ है, युक्त है, दृष्ट है, या इनका स्वामी खुद 6-8-12 में आकर जाके बैठ गया है, तो भी यहाँ आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे ये वीक है। अब आपने एक आध और पैरामीटर्स देखने, अगर आपको पता चल गया सूर्य वीक है, पंचम भाव वीक है, चतुर्थ भाव वीक है हमारा, तो अब हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही हमें यह हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और वी शुड नीड टू क्योर सम इन दिस टाइम पीरियड और इंटरवल। तो यहाँ पे दशाएं बहुत मेन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। यानी आपने यहाँ पे क्या देखना है, सूर्य से पंचम भाव की दशा, लगन से पंचमेश की दशा, क्योंकि हर कुंडली के लिए लगन अलग होगा और उसका पंचम भाव जो होगा उसके हृदय को दिखाएगा। अगर आप मान लीजिए आपका लगन वृश्चिक है, तो आपके लिए आपका पंचम भाव का स्वामी हो गया जुपिटर गुरु, क्योंकि वहां पे पाइसेस यानी मीन राशि होगी। तो मीन राशि के स्वामी यानी गुरु का भी अगर कहीं मैलेफिक इन्फ्लुएंस का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो फॉर श्योर उस टाइम ड्यूरेशन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सूर्य से पंचम भाव की दशा, लगन से पंचमेश की दशा या पंचम भाव की दशा, 6-8-12 की दशा या अंतरदशा और वक्री ग्रहों की दशा में आपको बहुत ही हद तक अपना ध्यान देना होगा। इसके अलावा स्पेसिफिक दशाओं के बाद हमें क्या देखना है, ट्रांजिट यानी गोचर। देखिए कॉम्बिनेशंस का बनना, योगों का बनना कुंडली है, लेकिन व्हेन दे आर गोइंग टू डिलीवर ये दशाएं बताएंगी एंड एट व्हाट टाइम ये गोचर आपको बताएगा। अब कॉम्बिनेशन भी है, दशा भी आ गई, लेकिन अगर गोचर उस टाइम पे ऐसा आ गया शनि का, या आपकी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, और जो कि राव सर हमेशा कहते हैं शनि का और गुरु का ये दोहरा गोचर लगा के देखिए कि इनके भाव के स्वामी 6-8-12 दिखा रहे हैं, या पंचमेश या चतुर्थेश या सूर्य इनके दशाओं से कहीं एफ्लिक्टेड हो रहे हैं, या महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा इनके साथ कोई संबंध बना रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये सुन के डर जाएंगे कि भाई हार्ट की चीजें हमें बता रखी हैं, हार्ट प्रॉब्लम है तो अब हम क्या करें, लेकिन स्टिल अगर यहाँ पे हम कुछ क्योर कॉम्बिनेशंस बताएंगे कि हाँ उनका होने के बाद में भाई रिकवरी होगी भी कि नहीं होगी, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट कि अगर आपका पंचमेश, सूर्य या चतुर्थ भाव या लग्नेश किसी शुभ ग्रहों की युति दृष्टि में है और कहीं ना कहीं से अंतर प्रत्यंतर दशा भी शुभ ग्रहों की आ रही है, तो उस टाइम में सर्जिकल होने के बाद में
आपको सिर्फ दशाएं और गोचर ही इस टाइम पे देखना है और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी मिल भी रही है कि नहीं। तो उस टाइम में अगर फेवरेबल गोचर और फेवरेबल प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा भी अगर आ रही है तो फर्स्ट श्योर, और कुंडली में भी कॉम्बिनेशन है शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि का, पाप ग्रहों के अलावा भी, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाती है, कुछ प्लस मिल जाता है कि हाँ, हार्ट डिसीज के बाद में यू आर गोइंग टू क्योर फ्रॉम दिस डिसीज वेरी अर्लियर। ये कुछ हार्ट डिसीज के कॉम्बिनेशन से आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड और फॉरवर्ड करके फिर से सुनिएगा और ट्राई टू रीड दिस बुक, डॉक्टर चरक के.एस. चरक्स बुक चिकित्सा ज्योतिष के मौलिक तत्व। इसमें से कुछ हेल्प लीजिएगा और ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अपने एस्ट्रोलॉजिकल कॉर्नर में सेव करिए और लर्न करिए। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक मैं किसी मेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही कोई डिसीज या कोई चीज से लूंगी जो आपकी हेल्प करेगा लर्निंग के लिए और आगे आपको इसको समझने के लिए। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।